हेलो एंड वेलकम यू ऑल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी की प्रिपरेशन के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है कि यूपीएससी का एग्जाम पैटर्न क्या होता है, नोट्स कैसे बनाया जाए, करंट कैसे किया जाए। सो आज के इस वीडियो में हम उन्हीं सब पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सो नाउ लेट्स बिगिन। ओके, सो यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है ये 3 स्टेजेस का होता है। प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, मेंस सब्जेक्टिव टाइप का होता है और इंटरव्यू एक आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। प्रीलिम्स में दो पेपर होते हैं, एक जनरल स्टडीज़ का और सेकंड होता है सी सेट का, जो आपका क्वालिफाइंग पेपर होता है। अगर सी सेट के पेपर में आप 33% मार्क्स को अचीव कर लेते हैं, देन आपका जो है पेपर 1 जो होगा जनरल स्टडीज़ का वो चेक होता है। सेकेंड जो मेंस का पेपर होगा उसमें 9 पेपर होंगे, जिसमें 2 क्वालिफाइंग लैंग्वेज के पेपर होंगे, एक एसए का पेपर होगा, 4 जीएस के पेपर होंगे और 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट के पेपर होते हैं। इसमें आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करना होता है, उस हिसाब से जो है आपका यहाँ पर 2 पेपर उस ऑप्शनल सब्जेक्ट के होते हैं। नेक्स्ट, अगर आप मेंस को क्लियर कर लेते हैं तो आप इंटरव्यू के लिए अपीयर होते हैं। इंटरव्यू एक 275 मार्क्स का एक पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। इंटरव्यू अगर आप क्लियर कर लेते हैं देन आपकी मेरिट डिसाइड होती है ऑन द बेसिस ऑफ योर मेंस एज वेल एज इंटरव्यू के जो टोटल मार्क्स हैं उसके बेसिस पे 2025 मार्क्स का जो है टोटल होता है वो। उसके अलावा अगर प्रीलिम सिलेबस की अगर हम बात करें तो प्रीलिम सिलेबस का जो पेपर 1 होगा वो 200 मार्क्स का होता है। इसका ड्यूरेशन 2 आवर्स का होता है। इसका जो सिलेबस है वो है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। ये आपका करंट अफेयर्स का पोर्शन है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि करंट अफेयर्स कैसे कवर किए जाए और हम नोट्स वगैरह कैसे बनाएं करंट के। तो इसके लिए आपको एक न्यूज़पेपर यहाँ पर फॉलो करना होता है। द हिंदू इज़ द बेस्ट न्यूज़पेपर फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन। सो द हिंदू आप फॉलो करें। इसके साथ साथ योजना की एक मैगजीन आती है, वो उसमें भी काफ़ी अच्छा कंटेंट होता है, आप उसे भी फॉलो करें और आपके नोट्स बनाएं। आपकी जो नोट्स की अप्रोच होनी चाहिए वो सब्जेक्ट वाइज होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने पॉलिटी का एक मॉड्यूल बना लिया, उसके बाद इकोनॉमिक्स का एक मॉड्यूल बना लिया, करंट अफेयर्स का, तो इस टाइप का जो है आपका नोट्स का अप्रोच होना चाहिए। इसके साथ साथ नोट्स मेकिंग के लिए आपको करंट तो आप पढ़ रहे हो बट उसके पीछे जो स्टैटिक पोर्शन है आपको उसको भी कवर करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि एक रिपोर्ट होती है एमिशन गैप रिपोर्ट, तो एमिशन गैप रिपोर्ट है, उसमें इंडिया की काफ़ी वर्स्ट पोजीशन है। ऐसा आपने कोई आर्टिकल आपके जो है न्यूज़पेपर में देखा। ओके, सो अब आपने ये आर्टिकल देख लिया है तो आपको इतनी इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिली है बट आपको स्टैटिक पोर्शन भी उसके साथ कवर करना है। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर ये रीड करना है कि एमिशन गैप रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है। ओके, सो एमिशन गैप रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम पब्लिश करता है। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कब इस्टेब्लिश हुआ था, फंक्शनल रोल क्या है। तो ऐसे कुछ जो है पॉइंट्स हो जाते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आपको इन्हें याद रखना होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, सो आप यहाँ पर एक बात नोटिस करेंगे कि ये जो प्रीलिम्स का सिलेबस है ओनली इसमें इंडियन हिस्ट्री है। सो इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं है, तो आपको इंडियन हिस्ट्री कवर करना है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए। इसके लिए बात की जाए तो आप 6th से लेकर 12th क्लास की एनसीईआरटीज़ फॉलो करेंगे। इसके अलावा हिस्ट्री जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, एंशियंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न। तो रेफरेंस बुक के लिए आप हिस्ट्री जो है एंशियंट वाली उसके लिए आप आर एस शर्मा, मिडाइवल हिस्ट्री के लिए सतीश चंद्रा एंड मॉडर्न हिस्ट्री के लिए विपिन चंद्र की बुक को फॉलो कर सकते हैं। एंड इसके काफ़ी अच्छे नोट्स आप बना लीजिए ताकि आपको जो है प्रॉब्लम नहीं आए इस सब्जेक्ट में। उसके बाद इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। सो ज्योग्राफी वाला जो पोर्शन होगा आपका, इसमें अगेन एनसीईआरटीज़ आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ द सब्जेक्ट्स एज फार एज यूपीएससी इज़ कंसर्न। तो एनसीईआरटीज़ आप फॉलो करें। इसके साथ साथ आप यहाँ पर एक बुक आती है जीसी लियोंग की, फिजिकल ज्योग्राफी की, तो ये भी काफ़ी अच्छी बुक है। तो इनमें से जो है आप टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। उसके बाद है आपका इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स इश्यूज एक्सेट्रा। तो जो आपका पॉलिटी है इसके लिए आप एनसीईआरटीज़ अगेन फॉलो करेंगे 6th से लेकर 12th क्लास की। इसके अलावा आप यहाँ पर लक्ष्मीकांत की बुक फॉलो कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा कंटेंट उसमें अवेलेबल है, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द टॉपिक उसमें से कवर हो जाते हैं। इसके साथ साथ आपको करंट अफेयर्स पे भी आपकी नज़र बनाए रखनी है, जस्ट बिकॉज करंट इवेंट्स काफ़ी पॉलिटी से रिलेटेड चलते रहते हैं हमेशा न्यूज़ में। तो आपको अपनी नज़र करंट अफेयर्स पे भी पैरेलली बना के रखनी है। उसके साथ साथ नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजिंग डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स एक्सेट्रा। तो इसमें आप इकोनॉमिक्स और सोशल सेक्टर वाला पोर्शन देख रहे हैं। सोशल सेक्टर वाले पोर्शन में आपका गवर्नमेंट स्कीम्स आती है और पिछले कुछ सालों से जो यूपीएससी का रिसेंट ट्रेंड है इसमें आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट स्कीम से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको गवर्नमेंट स्कीम्स को कवर करते हुए चलना है। इसके लिए आप कुछ वेबसाइट फॉलो कर सकते हैं, जैसे प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो। इस पर हर जो नए इनिशिएटिव्स होते हैं गवर्नमेंट के उसकी जानकारी आपको मिल जाती है। इसके अलावा आप
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट फॉलो कर सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट फॉलो कर सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वेबसाइट फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें जो है आपको अपडेट्स मिलती रहती है जो भी गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लेती है नए नए। उसके बाद इकोनॉमी के लिए आप एनसीईआरटीज़ फॉलो करेंगे 9th से लेकर 12th क्लास की। इसके साथ साथ आप रमेश सिंह की एक बुक आती है फॉर इकोनॉमी, आप उसे फॉलो करेंगे। उसके बाद जनरल इश्यूज ऑन इन्वायरमेंटल चेंज, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज। सो इन्वायरमेंट वाला पोर्शन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी काफ़ी क्वेश्चन पूछता है इन्वायरमेंट से रिलेटेड। तो इसके लिए आपकी शंकर आईएएस की बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए। एंड इसके साथ साथ आपको करंट अफेयर्स से भी अपडेटेड रहना है कि कौन कौन से करंट अफेयर्स इन्वायरमेंट से रिलेटेड आ रहे हैं। ओके, उसके बाद है जनरल साइंस। सो जनरल साइंस के लिए आप एनसीईआरटीज़ फॉलो करेंगे। इसके साथ एक रवि पी अग्रहरी नाम से एक बुक आती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, आप उसे फॉलो करेंगे। तो आपका जनरल साइंस का पेपर काफ़ी अच्छे से कवर हो जाएगा। एज वेल एज जो द हिंदू पेपर है उसमें हर संडे को साइंस एंड टेक्नोलॉजी के आर्टिकल्स आते रहते हैं, तो आप उसमें से भी नज़र वगैरह बना के रखें आपकी, ताकि जो है आपका जनरल साइंस वाला पोर्शन अच्छे से कवर हो जाए। ओके, सो आप यहाँ पर देख सकते हैं करंट अफेयर्स के नोट्स यहाँ पर किस टाइप से बनाए गए हैं। ऊपर करंट अफेयर्स वाला पोर्शन हो गया, एंड सेकंड हम यहाँ पर देख सकते हैं कि नीचे वाला जो पोर्शन है ये स्टैटिक पोर्शन है। तो आपको करंट के साथ साथ स्टैटिक पोर्शन रिलेट करते हुए चलना है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा हो जाता है कि करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट उसके पीछे का स्टैटिक वाला पोर्शन आ जाता है। ओके, सो ये आपको ध्यान में रखें आपके नोट्स बनाने। उसके बाद अगर पेपर 2 की बात की जाए, जो सी सेट का पेपर होता है ये 200 मार्क्स का होगा, जिसका ड्यूरेशन 2 आवर्स का रहेगा। इसमें नॉर्मली कॉम्प्रहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी, नंबर्स एंड द रिलेशन, ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड एक्सेट्रा, जो क्लास 10th लेवल का होगा, डाटा इंटरप्रिटेशन, चार्ट्स, ग्राफ्स, टेबल्स, डाटा सफिशिएंसी एक्सेट्रा, जो भी क्लास 10th का होगा। ओके, सो ये जो पर्टिकुलरली बात करेंगे सी सेट की, तो सी सेट के लिए आप क्लास 10th तक के अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो जो है आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज आप सी सेट के लिए कोई बुक भी रेफ़र कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके बाद का जो हमारा वीडियो होगा उसका टॉपिक होगा टिप्स एंड ट्रिक्स टू क्रैक यूपीएससी एग्जामिनेशन। सो ऐसे ही कुछ वीडियोस की अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। एंड थैंक यू सो मच।